नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर की है बात। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। भविष्य के मद्देनजर रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे देखिए। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर तेहरान पहुंचे। एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। एस जयशंकर ने केरमान हमले की निंदा की है। आज से 2 दिन की ईरान यात्रा पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। बड़ी खबर, मणिपुर के लोगों ने सदस्य खोए, संपत्तियां खोई। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मणिपुर को शांतिपूर्ण बनाना चाहती है, राहुल गांधी ने कहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 17 जनवरी को मीटिंग होगी। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। सीटों को लेकर दोनों दलों में दिल्ली में होगा मंथन। बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजू का इस्तीफा। रुद्र राजू ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। वाईएस शर्मिला को दी जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेस्ट घोटाले मामले में किया गिरफ्तार। 30 नवंबर को ईडी ने उनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। बड़ी खबर, अयोध्या में 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू होगी। श्री राम मंदिर में लगने वाली मूर्ति भी तय की गई। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति सेलेक्ट हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। और दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कराएगी। सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए सुंदरकांड, अरविंद केजरीवाल ने कहा। सुंदरकांड में शामिल हो दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल ने कहा। बड़ी खबर, फ्लाइट्स में देरी पर यात्रियों को व्हाट्सएप करेगी एयरलाइंस। देरी के संबंध में रियल टाइम जानकारी शेयर करनी होगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एसओपी जारी किया है। इन सभी खबरों के बीच में अब आपको दिखाते हैं कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली खबर, मुंबई में अटल सेतु को किसने बना दिया रील स्पॉट? लोगों की असभ्यता वाली वीडियो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने को पायलट को थप्पड़ क्यों मारा? चश्मदीद रूसी मॉडल ने घटना पर क्या खुलासा किया? और तीसरी खबर, राहुल गांधी ने मणिपुर से क्यों निकाली न्याय यात्रा? राम मंदिर की गार्ड वाली रणनीति क्या है? चौथी खबर, तेज प्रताप यादव के सपने में श्री राम क्यों आए? क्या नेताओं के सपने में भगवान का आना सियासी है? और पांचवी खबर, अमेरिका में भारी बर्फबारी से 8 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। वो बर्फीला तूफान जिसे सुपर पावर सहम गया। लेकिन फिक्र आपकी की शुरुआत नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट से करते हैं। नीति आयोग ने गरीबी पर मोदी सरकार के 9 सालों की रिपोर्ट दी है। भारत में पिछले 9 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। टॉप 4 राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल है। भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई। और जैसा कि हमने आपको बताया, बीते 9 साल में देश से कितनी गरीबी कम हुई है, आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। ये देखिए जरा, यह आंकड़ा है 24 करोड़ 82 लाख का। 24 करोड़ 82 लाख ये नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का 2022-23 के लिए अनुमानित आंकड़ा है। इतना बड़ा आंकड़ा इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये पाकिस्तान, ब्राजील, रूस और मेक्सिको जैसे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी का जिक्र हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में पीएम गरीब कल्याण योजना का जिक्र हुआ है। गांव और शहरों में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज ने काफी सुधार किया है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। उज्ज्वला, जनधन और आवास योजना से आर्थिक तौर पर मजबूती, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया। यह कमाल कैसे हुआ? नीति आयोग के चर्चा पत्र में इस उपलब्धि का श्रेय 2013-14 से 2022-23 के बीच हर तरह की गरीबी के समाधान के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल को दिया गया। चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2013-14 में यह 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई है, यानी 17.89% की कमी।
इस हिसाब से 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इसका मतलब यह निकलता है कि मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में गरीबी में तेजी से कमी आई है। इस रफ्तार के हिसाब से भारत 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और बड़ी बात क्या है, यह सब हुआ है 2 साल कोरोना काल के बावजूद। बहुआयामी गरीबी का अनुपात पिछले 9 सालों के दौरान कैसे साल दर साल घटता चला गया, नीति आयोग की रिपोर्ट के कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। साल 2005 और 6 में बहुआयामी गरीबी का अनुपात 55.34% था। यह देखिए जो डेटा ऊपर जा रहा है। साल 2013-14 में अनुमानित 29.17% रहा। इसके बाद लगातार इसमें गिरावट दर्ज की गई। 2015-16 में यह गिरकर 24.85% हो गया। 2019 से 2021 के दौरान यह आंकड़ा घटकर 14.96% पर पहुंच गया। इसके बाद साल 2022-23 को लेकर जो अनुमानित आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक बहुआयामी गरीबी का अनुपात घटकर 11.28% पर आ चुका है। बहुआयामी गरीबी से दूर निकलने में जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा प्रगति की है, नीति आयोग की रिपोर्ट में उसका भी जिक्र हुआ है। यूपी में पिछले 9 सालों के दौरान करीब 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, यानी गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर 3.77 करोड़ की संख्या के साथ बिहार है। तीसरे नंबर पर करीब 2.3 करोड़ के साथ मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर 1.87 करोड़ के साथ राजस्थान है, जहां बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, यह आंकड़े बहुत उत्साहजनक, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम पूरा विकास और हर भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि हमने आम आदमी की आय समेत 12 इंडिकेटर तय किए थे, उनके आधार पर यह आंकड़ा जारी किया। ठीक है, एक 12 इंडिकेटर लेकर एक इंडेक्स बनाया था। ये उस इंडेक्स का प्रोग्रेस जो है वो करता है, जिसको हम मल्टी डिमेंशनली पुअर कहते हैं। जो आप रेखा की बात करते हैं उसमें केवल एक इंडिकेटर होता है इनकम। हमने 12 इंडिकेटर लेकर लोगों की जो एक डेप्रीवेशन है, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनका एक एस्टिमेट किया है। हर वर्ष 2.75 करोड़ लोग जो पावर्टी, मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है, उससे एस्केप करके उसमें बच गए, वो उसमें आ जाते नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी को यकीन नहीं है। पार्टी प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा कि बीजेपी झूठ परोसने से बाज नहीं आ रही। आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज़ का आंकड़ा दे रही है कि कौन से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, तो वो ये भी बताए कितने लोगों का जीवन स्तर घटा है, क्योंकि वो इससे कई गुना अधिक है। हमारे देश में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें हमारे देश की रैंकिंग 111वीं हो चुकी है 125 देशों में। जो तमाम मापदंड हैं लोगों का, जनमानस का जीवन स्तर आंकने के, उसमें हमारे देश की रैंकिंग लगातार गिरती चली जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी झूठ परोसने से बाज नहीं आ रही। अब आपको बता दें कि अगर देश गरीबी कम करने के मौजूदा रफ्तार पर चला तो आखिर कितने वर्षों में भारत गरीबी से आजाद हो जाएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। नीति आयोग के ताजा आंकड़ों को माने तो इस वक्त देश में करीब 16.19 करोड़ गरीब लोग हैं। ऐसे में अगर गरीबी उन्मूलन की रफ्तार पिछले 9 सालों वाली रही तो करीब 6 साल के भीतर गरीबी से मुक्त होया जा सकता है।